आज एक यात्रा संस्मरण सुनिए नियाग्रा प्रपात के बारे में। हमारे यहाँ संगीत सभा का चरमोत्कर्ष और समापन सामान्यतः राग भैरवी के साथ होता है। यही परंपरा रही है। सन 2019 में कनाडा प्रवास और से सपाटे में हमारे आनंद का सर्वोच्च निश्चित ही विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात के रूप में प्रकृति का यह अद्भुत उपहार ही रहा। नियाग्रा प्रपात यात्रा की इस खूबसूरत भैरवी की शुरुआत अगस्त माह की 17 तारीख को सुबह 7 बजे बारिश के रिमझिम संगीत से ही हो गई। न्यू मार्केट शहर के गो बस स्टॉप के लिए घर से निकलते ही आकाश से बूंदें बरसने लगीं। दोपहर 12 बजे तक नियाग्रा फॉल क्षेत्र में भी बरसात और बादल छाए रहने की संभावना थी। मुहूर्त बढ़िया था। 1 घंटे की यात्रा के बाद टोरंटो के यूनियन रेलवे स्टेशन से विशेष पैकेज टूर की बुकिंग थी हमारी। गो ट्रेन से 9 बजे रवाना होकर 11 बजे नियाग्रा फॉल स्टेशन पर उतरने के बाद फॉल तथा अन्य पॉइंट्स जाने के लिए हमारे लिए वीगो बसेस सेवाएं उपलब्ध थीं। 15 मिनट की बस यात्रा के बाद हम लोग इस विशाल और खूबसूरत प्रपात के शुरुआती छोर के सामने प्रफुल्लित खड़े थे। मौसम भीगा भीगा था, हल्की बारिश थी। यह प्रपात की हवा में घुलकर उछलती बूंदें कुछ कहा नहीं जा सकता। बादल भी थे और धुंध भी, लेकिन धीरे धीरे रोशनी भी बढ़ रही थी और धूप भी अटखेलियां खेलने लगी थी। मालवा के अपने जाने पहचाने चिड़ा चिड़ी के विवाह जैसा ही मौसम था। आसमान में इंद्रधनुष खिलने का मैं इंतजार करता रहा, मगर यह आस पूरी न हो सकी। शायद प्रपात की उछलती बूंदों और सूर्य किरण का कांटा नहीं भिड़ पाया। 12 बजते बजते मौसम फिर साफ हो गया। नदी किनारे कोई 100 फीट ऊपर लगी रेलिंग के साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखने पर हर बार प्रपात की भव्यता और खूबसूरती प्रत्येक कोण से निखरती जाती है। गहराई में पर्यटकों से भरे बोट कोई 400 से अधिक यात्रियों को बिल्कुल निकट तक ले जाकर तेज बौछारों में नहलाकर इसकी भव्यता और रोमांच का एहसास करा देते हैं। दरअसल नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे प्रपातों में से एक दर्शनीय जलप्रपात है। यह जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और कनाडा के टोरंटो ओंटारियो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। घोड़े की नाल के आकार की तरह होने के कारण कनाडा की साइड के प्रपात को हॉर्स शू प्रपात कहा जाता है। वहीं अमेरिका वाली साइड पर दिखाई देने वाले प्रपात को अमेरिकन प्रपात कहते हैं। हॉर्स शू प्रपात यहां आने वाले पर्यटकों को ऐसे निरीक्षण कक्ष में ले जाते हैं जहां गिरते पानी के बीच खड़े होने का एहसास होता है। अमेरिका साइड और कनाडा साइड से चलने वाले विशाल बोट पर्यटकों को जलप्रपातों के मध्य तक दिन भर सैर करवाते रहते हैं। हम लोगों ने भी इस रोमांच का भरपूर मजा लिया। जीवन में बहुत ज़्यादा पर्यटन तो अभी तक कोई खास किया नहीं, पर जितना कुछ भी देखा उसका आनंद बहुत दिल से लिया है। मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट हो या गांधी सागर बांध, नेमावर हो या महेश्वर, बागली, उदयनगर या नीमच, भानपुरा क्षेत्र के जंगल, प्राकृतिक छटा हमारे यहाँ भी समृद्ध और अद्भुत है।
लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से राजस्व जुटाने के साथ पर्यटकों को लुभाने में हमारे नीति नियंताओं का दृष्टिकोण अभी उतना कारगर साबित नहीं हुआ है जितना इधर मुझे देखने को मिला। खासकर नियाग्रा प्रपात के आसपास राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण राज्यों की तुलना में मेरा अपना प्रदेश मुझे इस मामले में थोड़ा उदासीन दिखाई दिया है। अन्य राज्य भी ज़्यादा धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से पर्यटकों को थोड़ा आकर्षित करते हैं, जबकि मात्र नियाग्रा प्रपात की वजह से विभिन्न रुचि के पर्यटकों के लिए इधर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ ऐसे विशेष स्थल विकसित किए गए हैं जहां जाकर और समय व्यतीत कर अपनी तरह से छुट्टियां बिताई जा सकती हैं। मसलन बड़े लंबे पार्कों में कैंपिंग, फिशिंग, नौकायन, साइकिल ट्रैक्स के अलावा फ्लावर क्लॉक, नियाग्रा लेक विलेज, एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, बर्ड किंगडम, शौकीनों के लिए कैसीनोज, जिप लाइन राइड थ्रिल, व्यू फ्रॉम हेलीकॉप्टर, फन एंड फूड, स्काईलान टावर आदि जैसी कई चीज़ों और पॉइंट्स से नियाग्रा फॉल्स का आकर्षण और बढ़ गया है। इस क्षेत्र में अंगूर की खेती होती है। महाराष्ट्र के पंचगनी महाबलेश्वर में जिस प्रकार कई तरह के शरबत निःशुल्क चखने के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसी तरह यहाँ वाइनरीज में यह सुविधा वाइन प्रेमियों को उपलब्ध हो जाती है। केवल एक खास आकर्षण के केंद्र को बहुविध गतिविधियों से जोड़कर उसे व्यापकता देने के लिए मुझे नियाग्रा प्रपात पर्यटन स्थल थोड़ा विशिष्ट लगा। हम लोगों ने भी अपने सीमित समय में अधिक से अधिक मज़ा लेने का प्रयास किया। नियाग्रा लेक विलेज भी गए, फ्लावर क्लॉक के सामने तस्वीरें भी खिंचवाई, विशाल बोट से प्रपात की धारा के करीब पहुंचने का रोमांच भी खूब अनुभव किया। बच्चों ने जिप लाइन राइड जैसे एडवेंचर के रोमांच का मजा लिया। रात को रोशनी में नहाए प्रपात और आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद गो बस से 18 अगस्त 2019 को तड़के 3 बजे इसके आसपास हम लोग घर लौट आए। अक्टूबर के बाद सर्दियों में यह खूबसूरत और विशाल प्रपात अपना नया रूप धारण करने लगता है। बर्फ जमे प्रपात को निहारना हमें किसी और ही दुनिया में ले जाता है। भविष्य में इस नज़ारे को भी देखने की आकांक्षा के साथ नियाग्रा नदी और विश्व के सुंदरतम प्रपात को गुड बाय कहकर हमने विदा ली। धन्यवाद।